कैसे हैं बेटा आप सब। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड लेक्चर, और जिसमें हम बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किस किस कंडीशन में ये जनरेट होता है और कितने टाइप्स का होता है, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इसके बाद बात करेंगे हम बेटा सेल पोटेंशियल या सेल वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या होता है बेटा। तो बेटा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी अटेम्प्ट करेंगे, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे बेटा इसमें। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बेटा होता क्या है, जब हम कोई मेटल स्ट्रिप रखते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, व्हेन ए मेटल स्ट्रिप इज प्लेस्ड, व्हेन ए मेटल स्ट्रिप या मेटल इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन containing its ions, in solution containing its ions, then three process can take place। अब ये थ्री प्रोसेस क्या होंगे बेटा। तो देखो इसमें क्या है, जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर हम कोई मेटल इलेक्ट्रोड प्लेस करेंगे बेटा, कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और इसमें कोई हमने मेटल इलेक्ट्रोड प्लेस किया बेटा, ये हमारे पास मेटल इलेक्ट्रोड है। तो इसमें तीन प्रोसेस होंगे। एक तो प्रोसेस होगा कि सॉल्यूशन के अंदर जो Mn+ आयन है, सपोज हमारा ये मेटल इलेक्ट्रोड M है, M से डिनोट कर दिया, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इस मेटल का आयंस प्रेजेंट है वो है बेटा Mn+। ठीक बेटा। अब तीन प्रोसेस होंगे। पहला प्रोसेस तो ये हो सकता है कि जो मेटल आयन है Mn+, ये इस मेटल स्ट्रिप से कोलाइड करेगा और विदाउट एनी चेंज ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एक तो ये बेटा ये चेंज हो सकता है। दूसरा इसमें क्या प्रोसेस हो सकता है कि जो मेटल इलेक्ट्रोड से मेटल सॉल्यूशन में जाए और इलेक्ट्रॉन का लॉस करे और Mn+ में कन्वर्ट हो जाए। तीसरा प्रोसेस ये हो सकता है बेटा कि सॉल्यूशन में जो ऑलरेडी आपका जो Mn+ आयन प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करे एन इलेक्ट्रॉन और ये मेटल पे डिपॉजिट हो जाए। तो तीन प्रोसेस इसमें है। फर्स्ट, Mn+ इन सॉल्यूशन colloid with metal strip, colloid with metal strip and reflect back without any change, without any change। एक तो ये प्रोसेस हो सकता है बेटा। ठीक है बेटा। सेकंड प्रोसेस क्या हो सकता है इसमें, सेकेंड प्रोसेस ये हो सकता है दैट Mn+ आयन, सॉरी Mn+ आयन इन द सॉल्यूशन colloid with the metal strip, colloid with the metal strip and gain electron reduce to metal आयन, यानी मेटल आयन का क्या हो जाए बेटा, रिडक्शन हो जाए। सेकंड प्रोसेस ये हो सकता है कि Mn+ क्या करे बेटा, यहाँ से जो हमारा मेटल आयन है सॉल्यूशन के अंदर, ये मेटल स्ट्रिप से कोलाइड करे, उससे इलेक्ट्रॉन गेन करे और किस में रिड्यूस हो जाए बेटा, मेटल एटम में रिड्यूस हो जाए। तीसरा प्रोसेस क्या हो सकता है बेटा, तीसरा प्रोसेस ये हो सकता है दैट मेटल एटम of metal electrode or metal strip loss electron and goes into the solution as Mn+, that is oxidized। तीसरा प्रोसेस ये हो सकता है कि जो मेटल स्ट्रिप है उसके जो मेटल एटम है वो क्या करे, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, सॉरी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करे बेटा, लॉस करे और ऑक्सीडाइज हो जाए। ठीक है, इसने
आप ये Mn प्लस ऑक्सीडाइज हो गया n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। तीसरा प्रोसेस ये हो सकता है, ठीक बेटा। तो इसमें दो ही प्रोसेस पॉसिबल हैं, एक तो सेकंड प्रोसेस जिसमें हमारा क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन, इसमें क्या हो रहा है बेटा हमारा रिडक्शन, ठीक है। और तीसरा प्रोसेस क्या है बेटा हमारा कि क्या हो जाए, मेटल एटम ऑक्सीडाइज हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए, और एक क्या हो जाए हमारा बेटा Mn प्लस आयन का जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसका क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए। तो इस केसेस में क्या है बेटा, नेक्स्ट समझो इसको, दैट हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और जो मेटल इलेक्ट्रोड है, और ये मेटल इलेक्ट्रोड हमारे पास है। अब अगर इस मेटल इलेक्ट्रोड से एम मेटल आयन सॉल्यूशन में जाते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके, ठीक है, ये आपका मेटल क्या हो गया, मेटल एटम ऑक्सीडाइज हो गया एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस करके। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे बेटा, मेटल इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो मेटल इलेक्ट्रोड है वो तो कैसा चार्ज हो गया, मेटल इलेक्ट्रोड या मेटल स्ट्रिप पे कैसा चार्ज आया बेटा, निगेटिव चार्ज, ठीक है बेटा, कैसा चार्ज आया, निगेटिव चार्ज। जबकि सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उस पर कैसा चार्ज आया बेटा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दूसरा केस क्या है बेटा, सेकंड केस, कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और ये जो मेटल इलेक्ट्रोड है इस सॉल्यूशन के अंदर जिसमें उसके आयंस प्रेजेंट हैं। तीसरा केस ये हो सकता है कि ये जो इसके अंदर सॉल्यूशन पड़ा है बेटा, सॉल्यूशन में जो Mn प्लस आयंस हैं ये क्या करें, इस मेटल इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन गेन करें और यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब सॉल्यूशन के अंदर आपका कैटायन भी प्रेजेंट है और एनायन, भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो इसमें आपका पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज आयन दोनों प्रेजेंट हैं। तो अगर आपका जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है वो मेटल स्ट्रिप पे जाके क्या हो गया बेटा, रिड्यूस हो गया, तो सॉल्यूशन के अंदर कैसा चार्ज रहेगा बेटा, निगेटिव चार्ज। सॉल्यूशन के अंदर कैसा चार्ज रहेगा बेटा, निगेटिव चार्ज। अब अगर सॉल्यूशन के अंदर निगेटिव चार्ज है तो बेटा मेटल इलेक्ट्रोड पे इसके अपोजिट चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इन दिस केस जो मेटल स्ट्रिप है ये कैसा चार्ज हो गया बेटा, मेटल स्ट्रिप गेट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बेटा, एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन गेट निगेटिव चार्ज। तो इसमें क्या है दैट अगर चार्ज सेपरेशन आता है दो बॉडीज़ के बीच में, दो बॉडीज़ कांटेक्ट में है और उन पे क्या आता है, कोई चार्ज सेपरेशन हो जाता है, तो उससे क्या होता है, पोटेंशियल डेवलप हो जाता है दोनों बॉडीज़ के बीच में, और इसी को बेटा हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहते हैं, दैट व्हेन ए मेटल स्ट्रिप placed in electrolytic solution containing its ions then metal electrode get either positive charge or negative charge, while electrolytic solution get negative charge, अपोजिट चार्ज आएगा ना सॉल्यूशन में, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। So due to charge separation between metal electrode and electrolytic solution, a potential being developed which is called electrode potential, तो चार्ज सेपरेशन की वजह से जो फिनोमिना हुए हैं, जब हमने मेटल इलेक्ट्रोड को या मेटल स्ट्रिप को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में रखा, उस वजह से जो भी फिनोमिना हुआ होगा, आइदर ऑक्सीडेशन हुआ होगा, आइदर रिडक्शन हुआ होगा। तो इस हिसाब से मेटल इलेक्ट्रोड पे या तो पॉजिटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अपोजिट चार्ज आ जाता है।
और चार्ज सेपरेशन की वजह से एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है मेटल स्ट्रिप के बीच में और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में, जिसको हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल ई। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं बेटा? कैपिटल ई से। क्लियर बेटा? नेक्स्ट इसमें बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने टाइप्स का होता है बेटा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन बी ऑफ टू टाइप। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा टू टाइप्स का हो जाता है, एक है इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरा बेटा इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। अभी देखो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किया था बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो एनोड होता है, एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है बेटा? ऑक्सीडेशन। एनोड पे कौन सा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में किया था। और इसमें क्या होता है? कैथोड पे रिडक्शन प्रोसेस होता है। कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होता है बेटा? रिडक्शन प्रोसेस। ठीक बेटा। और एनोड पे हमने किया था ये जब आपको बताया था गैल्वेनिक सेल कि उसमें क्या होता है, अगर हम जिंक गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल लें तो इसमें क्या होता है, जिंक जो इलेक्ट्रोड होता है वो डिजोल्व होता है और सॉल्यूशन में क्या रिलीज करता है बेटा? Zn2+ आयन एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जबकि कैथोड पे क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर जो Cu2+ एक्वस आयन्स हैं ये क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन करता है और किस में डिपॉजिट हो जाता है? कैथोड के ऊपर है कॉपर सॉलिड। तो देखो अगर एनोडिक कंपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ जो पोटेंशियल हमारा मिलेगा वो मिलेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से जो पोटेंशियल आ रहा है उसको बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और रिडक्शन रिएक्शन की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है मेटल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच, उसको बोलते हैं बेटा रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम कैसे डिनोट करेंगे बेटा? Zn2+। ये क्या हो गया बेटा? दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है? Zn से Zn2+ ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे नोट करेंगे बेटा? ECU2+ Cu। ये हो गया बेटा रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है बेटा। तो ये आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है जैसे Zn से Zn2+, ये क्या हो गया बेटा? ऑक्सीडेशन। तो आपको जो भी वो वैल्यूज़ दी होगी वोल्ट में वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होगा। और Cu2+ से Cu, तो ये आपको क्या दिया है बेटा? रिडक्शन। तो आपको जो भी दिया होगा XY, जो भी वोल्टेज दिया होगा वो आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा बेटा। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बेटा हम डिनोट करते हैं ई नोट से। ठीक है बेटा, इसको डिनोट करते हैं ई नोट से। नाउ व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल measured at standard conditions, the electrode potential is called standard electrode potential. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर करेंगे बेटा, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नाउ व्हाट आर स्टैंडर्ड कंडीशंस? स्टैंडर्ड कंडीशंस, तो स्टैंडर्ड कंडीशंस किसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए क्या होती है बेटा? कि जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए बेटा 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। ठीक है बेटा। प्रेशर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर। और जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इट शुड बी 1 मोलर। जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लो उसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए बेटा? 1 मोलर। दीज आर द स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर ए सेल। ठीक बेटा। नाउ इसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा फैक्टर्स या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, ये नोट पॉइंट में लिख लेना इसको।
that electrode potential depends on nature of metal, its ions, concentration of solution and टेम्परेचर, इन सब पे बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा इसमें सेल पोटेंशियल और सेल वोल्टेज। सेल पोटेंशियल जैसे आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनता है, सेल पोटेंशियल और सेल वोल्टेज और ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। ये हम डिस्कस करेंगे क्या होता है सेल पोटेंशियल या सेल वोल्टेज या ईएमएफ ऑफ सेल। तो देखो बेटा, जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है दो हाफ इलेक्ट्रोड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसी को हम बोलते हैं बेटा सेल पोटेंशियल और सेल वोल्टेज। सो इट कैन बी डिफाइन एज cell potential. It can be defined as difference between electrode potential of two half cells। एक हमारे पास कौन सा बेटा एनोड, दूसरा हमारे पास क्या है कैथोड। टू हाफ सेल्स इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल और सेल वोल्टेज। ठीक है बेटा। इफ नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, the cell potential is called electromotive force of cell, EMF of cell। ठीक बेटा। अब इसमें जो हम फाइंड करते हैं बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, तो यहाँ पे ई सेल क्या हो जाएगा बेटा, ई सेल इज इक्वल टू, अब जो सेल पोटेंशियल है ये किसका डिफरेंस है बेटा, इट इज़ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल। तो उसको निकालने के लिए हम क्या लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। ये फॉर्मूला बेटा आप याद रखिएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए, रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। यानी दोनों के लिए रिडक्शन पोटेंशियल लेने हैं, कैथोड पे क्या रिडक्शन पोटेंशियल है और एनोड पे क्या रिडक्शन पोटेंशियल है। या दूसरा ये भी है बेटा कि ई सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड। ये फॉर्मूला भी बेटा अप्लाई कर सकते हैं कि आप एनोड पे क्या लो बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड पे क्या ले लो रिडक्शन पोटेंशियल। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है हमें। तो ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई करके बेटा आप सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल देख लो कैथोड पे कितना है और एनोड पे रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, दोनों का डिफरेंस क्या निकल के आएगा बेटा, सेल पोटेंशियल सेल वोल्टेज। या कैथोड पर रिडक्शन पोटेंशियल लिया हुआ है और एनोड पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया, दोनों का सम आ जाएगा बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा, क्वेश्चन लगा लेते हैं कुछ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें ये दिया हुआ है Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ हमें जो E0 दिया हुआ है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन पे, ये दिया है बेटा हमारे 1.34 वोल्ट। ठीक है, दूसरा हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu और इसके लिए E0 हमें दिया हुआ है बेटा, दैट इज़ हमारे पास E0 इसके लिए 0.06 वोल्ट।
0.06 वोल्ट। ठीक बेटा। अब कैलकुलेट EMF ऑफ सेल, कैलकुलेट EMF ऑफ सेल। तो देखो बेटा इस केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें जो पहला रिएक्शन है Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हमें ये जो दिया हुआ है इस रिएक्शन के लिए, ये हमें दिया हुआ है Zn2 प्लस, यानी दिया हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो कि कितना है 1.34 वोल्ट। ठीक बेटा। दूसरा देखो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, और यहाँ पे हमें दिया है रिडक्शन पोटेंशियल E0 Cu2 प्लस Cu इस रिएक्शन के लिए, और ये कितना दिया बेटा 0.06 वोल्ट। तो जब आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल भी दिया हुआ है, तो बेटा EMF ऑफ सेल क्या आ जाएगा? E0 सेल। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे ये हमारा क्या होता है बेटा? E0 रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड प्लस E0 रिडक्शन पोटेंशियल एट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड। यहाँ पे हमने क्या लिया है? रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड पे कितना है ये देखना है, और अगर प्लस साइन ले रहे हो, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है एनोड पे ये देखना है बेटा। ठीक, तो यहाँ से देखो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड पर कितना है हमारा? रिडक्शन पोटेंशियल 0.06, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है एनोड पे हमारा बेटा? 1.34। दोनों का सम करो बेटा 1.34 और 0.06, तो कितना आ जाएगा बेटा? 1.40 वोल्ट। कितना बेटा? 1.40 वोल्ट। इतना हमें मिल जाएगा हमारा सेल पोटेंशियल और EMF ऑफ सेल। अब दूसरा केस देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन। सपोज सेकंड क्वेश्चन में हमें ये दे दिया कंसिडर द सेल रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस। कंसिडर द सेल रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक बेटा, 25 डिग्री सेल्सियस पे Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, और इसके लिए पोटेंशियल दिया है 0.350 वोल्ट। ठीक बेटा। दूसरा हमें दिया हुआ है Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Zn, और इसके लिए हमें पोटेंशियल दिया हुआ है बेटा -0.763 वोल्ट। नाउ कैलकुलेट EMF ऑफ सेल, कैलकुलेट EMF ऑफ सेल। अब इस केस में अगर ध्यान से देखोगे बेटा तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं। क्या दिए? दोनों रिडक्शन पोटेंशियल। तो पहला रिएक्शन के लिए जो E0 दिया है ये क्या है बेटा? Cu2 प्लस Cu, और ये कितना है बेटा? 0.350 वोल्ट। ठीक बेटा। और दूसरे केस में हमें क्या दिया हुआ बेटा? E0 Zn2 प्लस Zn, और ये दिया हुआ -0.763 वोल्ट। अभी जब रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं, और रिडक्शन किस पे होता है बेटा? कैथोड पर, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि दोनों रिडक्शन रिएक्शन में कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड है? तो ऐसे केस में याद रखिएगा दैट रिएक्शन विद हायर रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, E0 पॉइंट में याद रखिएगा, रिएक्शन या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद हायर रिडक्शन पोटेंशियल एक्ट एज कैथोड, यानी वो रिएक्शन जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बेटा हाई है, ठीक है, वो किसकी तरह बिहेव करेगा? एज ए कैथोड, और दूसरा इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा बेटा? एनोड। तो इस केस में रिडक्शन पोटेंशियल हमारा इसके लिए हाई है, तो ये हमारा हो गया कैथोड, तो हमें कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल मिल गया, और ये हमारा हो गया बेटा एनोड, ये हमें एनोड पे रिडक्शन पोटेंशियल मिल गया। अभी हमारे पास EMF ऑफ सेल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? E0 सेल इज इक्वल टू, अगर दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं, E0 रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, और कैथोड पर रिडक्शन पोटेंशियल कितना बेटा? 0.350 माइनस, और एनोड पर रिडक्शन पोटेंशियल कितना? -0.763। तो दोनों का सम हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 0.350 प्लस 0.763। ठीक बेटा, इनका सम कर लो 0.350 0.763, तो कितना आ जाएगा बेटा? 3 एंड 5 6 11, एंड ये हो जाएगा, और
ये हो जाएगा बेटा 1.113 वोल्ट, 1.113 वोल्ट। ठीक बेटा। दूसरा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिएगा अब आप, ठीक है, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए। जैसे सपोज ये वाला क्वेश्चन हमारे पास है 2Cr सॉलिड प्लस 3CD2 प्लस एक्वस, 3CD2 प्लस एक्वस, और ये हमें दे रहा है बेटा 2Cr3 पॉजिटिव, 2Cr3 पॉजिटिव प्लस एक्वस 3CD सॉलिड। ये इक्वेशन है बेटा। अब इसमें E नॉट दिया हुआ है बेटा हमें CD2 प्लस CD, ये दिया हुआ है हमें -0.40 वोल्ट। ठीक बेटा, ध्यान से देखिएगा। दूसरा हमें दिया हुआ है E नॉट Cr3 प्लस Cr, और ये दिया हुआ बेटा -0.74 वोल्ट। नाउ कैलकुलेट EMF ऑफ सेल और सेल पोटेंशियल। ठीक बेटा। तो इसमें देखो ध्यान से, हमें इस रिएक्शन में दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं और दोनों क्या है बेटा हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल। देखो ना, CD2 प्लस से CD रिडक्शन हो रहा है, Cr3 प्लस से Cr रिडक्शन हो रहा है। अब इसमें जब दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं तो किसको कैथोड कंसिडर करोगे, किसको एनोड। तो -0.40 और -0.74 में कौन सा वैल्यू लार्जर है बेटा, कौन सा वैल्यू लार्जर है, ये -0.40। अलोंग द साइन देखना है, ठीक है, अलोंग द साइन। ये हमारा हो जाएगा कैथोड, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा बेटा एनोड। तो EMF ऑफ सेल कैसे फाइंड करोगे बेटा, E नॉट सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं हमें। तो E नॉट कैथोड कितना है बेटा हमारे पास -0.40 एंड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड कितना है 0.74, और ये हो जाएगा -0.40 माइनस प्लस 0.74, और ये माइनस प्लस करोगे बेटा तो ये हमें मिलेगा 0.34 वोल्ट आंसर, प्लस में मिलेगा हमारा। आई बात समझिए बेटा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है Fe2 प्लस एक्वस प्लस Ag प्लस एक्वस gives Fe3 प्लस एक्वस प्लस Ag सॉलिड। ठीक बेटा, और हमें पोटेंशियल दिए हुए हैं E नॉट Ag प्लस Ag इक्वल टू, ये दिया हुआ है 0.80 वोल्ट, और E नॉट Fe3 प्लस Fe2 प्लस, और ये हमें दिया हुआ बेटा 0.77 वोल्ट। ठीक बेटा। नाउ कैलकुलेट सेल पोटेंशियल और EMF ऑफ सेल। ठीक बेटा। अब इसमें देखो ध्यान से, हमें तो दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं ना ऑलरेडी इस इक्वेशन में। हमें एक तो ये दिया हुआ है E नॉट Ag प्लस Ag, तो ये क्या हो गया रिडक्शन पोटेंशियल, ये कितना हो गया बेटा 0.80 वोल्ट, और दूसरा हमें दिया हुआ है E नॉट Fe3 प्लस Fe2 प्लस, ये भी हमें क्या दिया बेटा रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि रिडक्शन रिएक्शन है +3 से +2 0.77 वोल्ट। ठीक बेटा। अभी अप्लाई करोगे, अब दोनों रिडक्शन पोटेंशियल में कैथोड कौन सा और एनोड कौन सा बेटा। ठीक है, इस केस में देखो हाई रिडक्शन पोटेंशियल कौन सा है ये, तो ये हमारा, इसको बना लो कैथोड, और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये रिएक्शन जो है ये रिडक्शन पोटेंशियल हमारा किस में मिल जाएगा हमें एनोड पे। तो EMF ऑफ सेल निकालोगे, E नॉट सेल इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड 0.80 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड 0.77। तो यहाँ से हमारा जो सॉल्व होके आएगा बेटा, ये हमें मिलेगा 0.03 वोल्ट। ठीक बेटा, ये हमें इतना मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है Mg सॉलिड। आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल EMF ऑफ सेल कैलकुलेट करना आ जाएगा बेटा, ठीक है, अच्छे से, आप कभी मिस्टेक्स नहीं करोगे। और ये दिया हुआ बेटा Mg2 प्लस एक्वस
कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए दूंगा, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। Cu सॉलिड, ठीक बेटा। और इसमें हमें दिया हुआ है E0 Mg2 प्लस Mg, और ये हमें दिया हुआ है प्लस 2.36 वोल्ट, ठीक बेटा। और दूसरा हमें दिया हुआ है बेटा E0 Cu2 प्लस Cu, और ये हमें दिया हुआ है बेटा 0.34 वोल्ट, ठीक। अब जब दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी दिया हो तो दोनों का सम कर देते, है ना बेटा। और यहाँ पे ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालोगे बेटा, E0 सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। अब इसमें कौन सा रिडक्शन है, क्योंकि दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं तो किसको कैथोड कंसिडर करोगे, किसको एनोड। तो ये जो है हमारा ये कैथोड हो जाएगा बेटा, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, ठीक बेटा। और 0.34 वोल्ट नहीं, ये हमारा माइनस में दिया हुआ, सॉरी ये हमारा दिया हुआ है माइनस, ये माइनस में दिया हुआ है, थोड़ा सा इसमें कर लेते हैं। ये हमारा माइनस है बेटा, Mg2 प्लस Mg, ये हमें माइनस में दिया हुआ है ना। इसका वैल्यू है ये -2.36 वोल्ट और ये 0.34 वोल्ट। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हमारा कैथोड है, ये हमारा क्या बेटा कैथोड, और ये हमारा क्या बेटा दिस इज एनोड, ठीक है, क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन पोटेंशियल आपका हाई रहेगा। तो कैथोड कितना 0.34 वोल्ट माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड पे कितना बेटा -2.36 वोल्ट। तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2.36 वोल्ट, और इसको सोल्व करोगे ये हमें कितना मिलेगा प्लस 2.70 वोल्ट, इतना हमें मिल जाएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक तो ये दिया हुआ है 2Fe3 प्लस 2I माइनस, और ये हमें मिल रहा है 2Fe2 प्लस I2, ठीक बेटा। और इसमें दिया है डाटा E0 Fe3 प्लस Fe2 प्लस, ये हमें दिया हुआ बेटा 0.77 वोल्ट, और E0 I2 I माइनस, और ये हमें दिया हुआ बेटा 0.54 वोल्ट, ठीक। इसका आंसर आप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए ये दैट आपको ये गिवन है 2Ag प्लस Cu गिव्स 2Ag प्लस Cu2 प्लस, और ये दिया हुआ हमें E0 Ag प्लस Ag, और इसके लिए पोटेंशियल दिया 0.80 वोल्ट, और E0 Cu2 प्लस Cu, और इसके लिए हमें दिया बेटा 0.34 वोल्ट। इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, आपका आंसर कितना आया बेटा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, और ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है। इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए थे, इसमें से डाटा वहाँ से उठाया था एनसीईआरटी से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल का डाटा है, कुछ क्वेश्चन मैंने आपके फॉर्म किए थे यहाँ पर। तो बेटा ये 2 क्वेश्चन है, ये आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, शेयर्स कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच बेटा।